अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है वो जिन बूथ स्टोरीज़ पे है। और मैं अभी हम हफ्ते को आए थे ना शूट करने। हम हफ्ते को सैटरडे को आए थे शूट करने। मैंने सोचा ये था कि मंडे तक रिलीज़ कर दूंगा, लेकिन बस कुछ इशू तो हो गया था और उस वजह से वो बस फिर नहीं शूट हो सकी थी। तो खैर मूव ऑन करते हैं। पहली स्टोरी फिर तू सुना और फिर सेकंड मैं सुनाता हूँ। इसमें दो ही स्टोरीज़ हैं और क्योंकि लेंथ उनकी काफ़ी लंबी है तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा सुनाऊँ। तो इससे अगली जो वीडियो आएगी वो भी जिन बूथ स्टोरीज़ होगी, तो इसलिए फिर जो है दो पार्ट कह लें कि बन गए हैं। लेकिन इससे अगली भी जो आएगी वो जिन बूथ स्टोरीज़ होगी, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्टोरी सिर्फ दो हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एसी में थोड़ा आहिस्ता कर दूं ताकि इसकी आवाज़ हमारी आवाज़ क्लियर हो जाए। चलो जी, पहले स्टोरी फिर तू सुना। अच्छा, स्टोरी ये थी कि यार हमारे ऊपर ना रहते थे नेबर्स। अच्छा। तो ऊपर वाले फ्लोर में तो काफ़ी अरसे से ना मतलब कि उनको हो गए थे कोई 15 साल हो गए थे इधर हमारे घर में रहते हुए ना। अच्छा। तो वो शिफ्ट हो गए कहीं और घर अच्छा। ले लिया उन्होंने अपना नया। तो अच्छा। उसके बाद उनका ज़ाहिरी बात है फ़ोन पे बात शात होती थी, हम्म। ठीक है, अम्मी अबू की। तो ईद पे अभी जो ईद गुजरी है छोटी ईद, हाँ हाँ। तो उस पे अम्मी ने उनको फ़ोन किया। वो फैमिली ये थी कि अंकल आंटी थे, उनके बेटा बहू थे और दो अच्छा। बच्चे थे उनके। तो अच्छा। वो हुआ ये था कि अम्मी ने उनकी जो बहू थी उसको फ़ोन किया। अच्छा। तो उनकी ना मतलब आवाज़ ना बहुत डरी डरी ना काँपते हुए वो बोल रही, मतलब उससे बोला भी नहीं जा रहा, इस तरह की हालत थी उसकी। उसकी वो जो आंटी थी उसकी बहू को हाँ, फ़ोन बहू। किया। तो सही। फिर पूछा तो क्या हुआ है, तो उन्होंने फिर वो कहानी बताई पूरी। अच्छा, तो वो कह रही थी कि हम जो है, मतलब उन्होंने आगे कहानी हाँ, नरेट की है। उन्होंने आगे कहानी बताई है सही है। कि वो डरी हुई क्यों थी। सही सही। अच्छा, वो कह रही थी कि हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं अच्छा। और हॉस्पिटल में जो है वो ये हुआ था कि मतलब उस लड़की की जो बहन थी ना जो ये कहानी बता रही है, हाँ हाँ। वो कहीं ये लोग गए थे कहीं ना रात के वक्त किसी जंगल वगैरह में गए होंगे, कोई ऐसी वैसी इन्होंने हरकत कर दी होगी किसी चीज़ से, ठीक है। अच्छा, तो उस स्पॉट नहीं बताया उन्होंने। स्पॉट नहीं बताया कोई, अच्छा। फैसलाबाद के आसपास कहीं कह रहे थे कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, तो फैसलाबाद के एरिया में, ठीक है। उसने कुछ कर दिया जिसकी वजह से उसका साया चढ़ गया उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर। तो सही। वो हुआ है कि वो अब साया चढ़ गया उसके ऊपर, वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में उसको ले गए, अच्छा। उस पर अटैक्स होने लग गए थे। सही है। और हॉस्पिटल में जो है वो ये हो रहा था कि वो बेड पे लेटी हुई है और ये सब इसके ख़ानदान, इसके अम्मी अबू वगैरह सारे इधर खड़े हुए हैं आस पास हॉस्पिटल में, बेड के गिर्द। बेड के गिर्द। तो डॉक्टर सही। भी हैं। तो वो हो रहा ये था कि उस कमरे में ना हॉस्पिटल के कैंची चलने की ना आवाज़ें आ रही, अच्छा। और जिनों की भी बाकायदा वो बोल रहे थे कि हम ना इसको नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छा। जब उन्होंने पूछा कि क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे, क्या किया इसने, तो अच्छा। वो कह रहे थे कि आवाज़ आ रही थी कि बस हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वो बता नहीं रहे थे कि क्या किया इसने, रीज़न नहीं बता नहीं रहे थे। बता रहे थे। और कह रहे थे कि मतलब अगर कोई किसी दम दरूद करने वाले को बुलाया ना तो हम उसको भी मार देंगे। और अच्छा। उसके साथ हो रहा था कि वो बेहोश पड़ी हुई थी अच्छा। और सामने ना सबके सामने उसके गालों पे और उसके हाथों पे ना वो हाँ कट हाँ, पड़े जा रहे थे और कैंची की आवाज़ें आ रही थी। मतलब लिटरली कैंची की हाँ, आवाज़ें आ रही हैं और कट पड़े जा उसके रहे हैं मुंह मुंह पे, पे हाथों और पे, हाथों पे और कट खून पड़ रहे निकले हैं। जा रहा है। तो बस ये कह रहे थे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से आए थे तो इसीलिए डरे हुए थे। तो अच्छा। उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद जो है पता नहीं कि वो ज़िंदा है या नहीं, लेकिन उसको ये धमकी ज़रूर दी थी कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आगे का नहीं पता तुझे कि क्या हुआ आगे का क्या मुझे नहीं नहीं। पता। सही है। अच्छा, तो अब मैं फिर स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी स्टोरी यार जो है ना वो बहुत मतलब लंबी है। ये देख ले ये 4 पेज ही हैं सही, और 1 पेज ही है। सही। तो मैंने असल में ये कहीं से लिखी है, तो अभी आते हुए मैंने सुनाई भी है। तो मैं जो है अब स्टार्ट करता हूँ। और ये स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि एक फ़ीमेल नरेट कर रही है अपनी स्टोरी कि उसका ये जब स्टार्ट हुआ ना तो उनका जो घर था वो नया नया बना था। तो जिस सही। घर में अभी वो रहते हैं ना वो 40 साल पुराना ऑलमोस्ट घर है। और उस घर के दो पोर्शन हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे जो है, जो ग्राउंड फ्लोर है सॉरी, उस पे 4 कमरे हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे 2 कमरे हैं। और सेहन और बाकी इस तरह की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं घर में वही है। अच्छा। एक जब उनका कुछ टाइम गुजरा ना उस घर में, तो कुछ टाइम बाद एक औरत उनके पास अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहने, मतलब
पेइंग गेस्ट कह लो। सही। तो वो रहने आई, तो उनका एक छोटा बच्चा था, तो वो वहाँ पे रहती थी अब उनके साथ। अब वो नेचर वाइज ये बताती हैं कि वो काफ़ी अच्छी थी। तो अब जो इस लड़की की जो दादो थी ना, उनके साथ उनका काफ़ी अटैचमेंट थी। तो अटैचमेंट में ना अब वो इस तरह करती थी कि लाइक बातें वगैरह करनी और इस तरह की चीज़ें ना। तो अब कुछ टाइम गुजरा ना, तो अब इसकी जो दादो थी ना, वो अक्सर वॉक करने के लिए ना छत पे चली जाया करती। अब तुझे पता है पहले टाइम में पाकिस्तान में तो इसी तरह था कि भाई औरतें घरों से बाहर ना निकले। अब तो मतलब टाइम के साथ चेंजिंग आ गई है, लेकिन पहले टाइम में यही था कि ज़्यादा औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो वो वॉक के लिए छत पे चली जाती थी। अब जब वॉक के लिए वो छत पे जाती थी ना, तो क्या नाम है, जो वो औरत थी ना, वो वहाँ पे अपने बच्चे को ज़मीन पे लिटा के तो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, जो पेइंग गेस्ट जो आई थी। जो पेइंग गेस्ट आई थी। सही। अब इससे पहले इन्होंने दो बातें मेंशन की थी कि उनके पास कोई सामान नहीं था, वो काफ़ी गरीब थी वो पेइंग गेस्ट। सही। और दूसरा ये कि उस पेइंग गेस्ट का जो देवर था ना, मतलब उसका ब्रदर इन लॉ, वो अक्सर मतलब पूरा टाइम उसके घर आया रहता था। सही। तो ये चीज़ जो इसके दादा थे और जो इसके अब्बू थे, उनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो इसकी फुप्पो थी वो सारी जवान थी। सही। तो ये चीज़ थी। सही। अब इस तरह हुआ तो लिटा के वो अपने बच्चे को ना पढ़ रही होती थी अक्सर। अच्छा। अब दादो को ना, इसकी जो दादो थी ना, उसको शक होना शुरू हो गया कि मतलब ये कुछ उल्टा सीधा कुछ गलत काम कर रही है। अब जब ये शक हुआ ना, तो उसने इसकी दादो ने अपने जो उस औरत से बात की कि तुम क्या पढ़ती हो। अच्छा। तो उसने आगे से कहा कि कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं वैसी पढ़ रही होती हूँ। तो अब ये बात जब हुई ना, तो इसके बाद इसकी दादो की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। सही। अब जब इसकी दादो की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, तो जो इसके अब्बू थे, इसके फादर जो थे, उस टाइम तक ये पैदा नहीं हुई थी। ये इसने स्टोरी सुन के तो आगे नरेट की है। तो इसके जो अब्बू थे, उन्होंने जाके कहा जी कि आप घर हमारा खाली करते हैं, आप घर छोड़ के चली जाएं। तो उन्होंने आगे से मना कर दिया कि हम जो है घर वो करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, और जो है आप हमें घर से नहीं निकाल सकते। अब खैर थोड़ा इख्तलाफात हुए, बहस हुई, लड़ाई हुई। तो उसके बाद जो है, लड़ाई के बाद ना इवेंचुअली उन्होंने घर खाली कर दिया। अब जब घर खाली किया ना, तो उस टाइम उन्होंने जाते हुए उस औरत ने ये बात इनको कही कि आप जो है जब हमारे जाने के बाद आप अपना घर देख लेना गौर से। सही। अब घर गौर से देख लेना, इतनी बात की और वो चली गई। सही। अब वो चली गई, तो उसके बाद इन्होंने अपने घर की तलाशी वगैरह ली। तो जब तलाशी ले ली, तो पता चला जी कि दीवारों में, पंखों पे, खिड़कियों में, ज़मीन में, वो जो छोटी छोटी जगह होती हैं उनमें, हर जगह पे तावीज़ ही तावीज़। और वो काला जादू करती थी वो औरत, और वो हर जगह तावीज़ ही तावीज़। और फिर जो है उसके बाद से जब वो चीज़ें निकली, तो उसके बाद से इनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई, मतलब जैसे बर्तन खड़कना और इस तरह की चीज़ें ना। तो अब जो इसकी छोटी, जो सबसे छोटी जो फूफो थी, सबसे पहले उस पे और फिर इसकी दादों पे ये चीज़ें ज़ाहिर होनी शुरू हुई। अब जब ये चीज़ें ज़ाहिर होनी शुरू हुई ना, तो शुरू में तो तंग नहीं किया उन्होंने। अच्छा। अब जब शुरू में तंग नहीं किया ना, तो इन्होंने ना इस तरह किया कि हम जो है दुआ करवा लेते हैं घर में, मतलब ख़त्म वगैरह करवा लेते हैं, दुरूद शरीफ इस तरह की चीज़ें करवा लेते हैं ताकि ये चीज़ें चली जाएं। अब जब ये चीज़ें करवाई ना, तो वो उल्टा डबल हो गया। अब डबल इस तरह हुआ कि उन चीज़ों ने तंग भी करना शुरू कर दिया और नुकसान भी करना शुरू कर दिया। अब जब एक दिन रात के टाइम इसकी दादों पे वो चीज़ें हाजिर हुई, तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या मतलब मसला क्या है ना। तो उन्होंने आगे से बात की कि तुमने हमारे मानने वालों को और हमारे जो हमें मानती हैं उनको तुमने तंग किया। सही। अब ये बात सुन के ये लोग तो डर गए, लेकिन खैर टाइम गुजर गया। अब टाइम गुजरता गया, तो जो छोटी सी फुफो थी ना, वो ही जो थी लाइक वो करती थी ज़्यादा
उसको तीसरे नंबर वाली जो फूफो थी ना वो संभालती थी। अब फिर जो है इस तरह हुआ कि कुछ टाइम तक वो फूफो बीमार रही। सही। उसके बाद इसकी दादो और उन फूफो की दोनों की डेथ हो गई। अच्छा। अब उस डेथ से पहले के कुछ प्रोमिनेंट ये थे कि लाइक क्या कह सकते हैं, दो प्रोमिनेंट चीज़ें इन्होंने लिखी हैं कि एक तो ये थी कि यार एक तो असल में मेरी राइटिंग जो है ना मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैंने इतनी गंदी राइटिंग में लिखा। पढ़ ले ढूंढ ले। तो असल में हुआ ये कि हाँ चीज़ें हाजिर हुई, तुमने हमारे मानने वालों को तंग किया और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके कुछ अरसे बाद छोटी फूफो की डेथ हो गई। अच्छा, अब इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बीच में प्रोमिनेंट चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही, दिमाग में नहीं आ रही कि क्या थी। तो खैर मूव ऑन करती हैं, स्टोरी पे आगे चलती हैं। उसके बाद उसके बाबा मतलब इस लड़की के फादर की शादी होगी, इस लड़की के फादर की शादी होगी। तो और फिर दो सिबलिंग्स, मतलब इस लड़की के ये लड़की और इसका भाई। अब इस लड़की और भाई हुए तो घर में खुशियाँ थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उसके बाद ना ये हुआ कि दादो पर लाइक फिर से वही सारा कुछ होना शुरू हो गया। अब दादो पर फिर से वही सारा कुछ होना शुरू हो गया। दादो रात को चीखें मारती और फिर लाइक हंसती रोती और इस तरह की चीज़ें होती उनके साथ, और वो फिर बेहोश हो जाती, इवेंचुअली सो जाती, फिर उठती, फिर चीखें मारती, फिर इवेंचुअली सो जाती, बेहोश हो जाती। ये सारा सिनेरियो चल रहा था। अच्छा, दादो की हालत अब काफ़ी ख़राब थी और एक रात उनकी जो है ना ज़ुबान कट गई, मतलब अपने दांतों की आके ना नीचे ज़ुबान कट गई। तो फिर वही सीन के रात को उठना, हंसना, रोना और फिर आफ्टर ऑल दैट वो बेहोश हो जाना, और फिर इसके कुछ टाइम बाद ना इसकी दादो की भी डेथ होगी। अच्छा, उसके बाद जो चौथे नंबर वाली फुप्पो थी ना उनकी शादी हुई, उनकी एक बेटी हुई और उसके बाद वो बीमार रहने लग पड़ी। अब जब उसके बाद वो बीमार रहने लग पड़ी ना तो उनकी जो सास थी ना उनके साथ भी यही होता था कि भाई वो रात को उठना, खुद ही रोने लग पड़ना, खुद ही हंसने लग पड़ना। के साथ नहीं, वो जो फूफो के साथ, फोर्थ नंबर वाली फूफो है ना उसके साथ, तो वो भी यूं ही हंसना रोना और सारा कुछ करना। और फिर जो है वो क्या नाम है दोबारा जो है बेहोश हो जाना। अब जो उसकी सास थी ना वो लाइक थोड़ी क्या लोग सेल्फिश थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये पागल हो गई है, जिस तरह हमारी फैमिलीज में होता है कि कह देते हैं जी पागल हो गई, ब्राउन फैमिलीज। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है जो सच्ची है वो सच्ची है, जो सच है वो सच है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब क्या नाम है, जब इस तरह हुआ ना तो फिर जो इसके दादा थे ना वो उसको लेके वापस आ गए, अपनी बेटी को लेके घर आ गए। अब जो इस फुप्पो, जो चौथे नंबर वाली फुप्पो को जो फुप्पो संभालती थी ना, उनका आगे से वो एक फुप्पो थी जो इनको संभालती थी। अब वो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थी, थर्ड वाली थी या सेकंड वाली थी, आई गेस बड़ी थी, लेकिन वो फिफ्थ वाली से बड़ी थी, तो वो संभालती थी। अब उस टाइम ना ये जो लड़की थी ना ये फर्स्ट फ्लोर पे, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हुए एक दिन की बात ये सुना रही कि लाइट चली गई। अब लाइट गई भी तो इसकी फुप्पो के कमरे से, जो फिफ्थ नंबर वाली फुप्पो थी ना, उसके कमरे से आवाज़ें आ रही थी, रोने की, हंसने की, चीखने की, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो ये ना लाइट गई तो ये उठ के ना नीचे चले गई। अब इवेंचुअली सी बात, ऐसी बात है कि भाई कोई भी होगा घर में इस तरह की हरकत होगी तो वो डरेगा। तो अब वो डर के ये नीचे चली गई, नीचे गई किचन में ना, तो इसकी जो फुप्पो थी ना, बड़ी फुप्पो जो थी, उन्होंने आवाज़ दी कि तुम जो है पानी देने आओ और दरवाजे से ही खड़े होके मुझे दे के तुम चली जाना। अब ये गई दरवाजे में पानी देने के लिए ना, पानी का गिलास इसके हाथ में था, ये दरवाजे में खड़ी हुई, इसने आवाज़ दी कि फुप्पो ही आके पानी ले जाए। अब फुप्पो जो ही मुड़ी ना इसकी तरफ और इसकी तरफ आना शुरू किया ना, वो जो बीमार थी ना 5वें नंबर वाली फुप्पो, वो बेड से उछली और सीधा आगे इसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, मतलब लिटरल इसने मेंशन किया हुआ कि उछल के और आके हाथ पकड़ लिया, और इतना मजबूती से पकड़ा कि छुड़ाने नहीं हो रहा, इससे तो नहीं छुड़ाने हुआ एटलीस्ट।
ये अर्ली टीन्स में थी उस टाइम, तो इससे नहीं छुड़ाने हुआ। तो उसके बाद जो बड़ी फुप्पो थी उन्होंने छुड़ाया खैर हाथ और इसको वापस भेज दिया। अब वो जो फुप्पो थी ना उनकी भी इवेंचुअली, लेकिन उनके जो शोहर थे ना वो अच्छा बंदा था, उसने काफ़ी मतलब साथ दिया एंड तक, लाइक लास्ट उसकी जो ब्रेथ थी, लास्ट जो सही। सांस थी, उस तक उस बंदे ने साथ दिया। सही। तो इवेंचुअली इसी तरह फिर उनकी भी डेथ होगी। अब उनकी भी डेथ होगी तो फिर उसके बाद इसकी अपनी कहानी स्टार्ट होती है। अच्छा। अब इसकी अपनी कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि इससे पहले इसने कुछ और चीज़ें मेंशन की हैं, मैं वो बता दूं कि इसकी जो फुप्पो थी ना, जो 5th नंबर वाली फुप्पो थी, उनको उन पे सिर्फ कोई एक जिन या एक भूत नहीं था, कोई एक जिन वगैरह नहीं था, उन पे लाइक पूरा एक ख़ानदान था उनका। और वो ख़ानदान इस तरह था कि कोई पिक्चर बनाई थी और मतलब कोई ड्राइंग बनाई थी और उस ड्राइंग में से वो निकल के आए थे उस काले जादू की वजह से। जो काला जादू उस औरत ने किया था ना उस टाइम, वो उस काले जादू की वजह से उस ड्राइंग में से निकल के आए थे। अच्छा। और उस ड्राइंग में उनके औरतें भी थी, बच्चे भी थे और मर्द भी थे। और जब बाद में उस ड्राइंग को देखा गया तो पता चला कि उस ड्राइंग में जो घर बने हुए हैं उन पर लॉक लगे हुए हैं और वो जो क्या नाम है, जो औरतें और मर्द बने हुए थे उसमें, वो नहीं है वहाँ पे। अच्छा। तो ये बात इसने मेंशन की थी। और इस तरह मतलब उनको शीशा दिखाओ या उन पे कोई प्रे करो ना तो वो मतलब फ्रीक आउट हो जाती थी और इस तरह का सीन था। खैर मूव ऑन। अब इसकी जो 5वें नंबर वाली फुप्पो थी उनका एक बेटा था जो 4 साल का था। तो वो ये सब चीज़ें देख रहा था। तो एक दिन उसने इस तरह देखा तो उसने इस लड़की को ये बात की कि लाइक ना कज़न्स आपस में थे ये, तो उसने बात की कि वो देखें वो जो बच्चा खड़ा हुआ है वो मुझे कह रहा है आओ खेलें, और उसके साथ उसकी मामा भी खड़ी हुई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी जो फुप्पो थी ना उसकी हालत बिगड़ गई और करते करते लाइक इनकी डेथ होगी। अब डेथ होगी तो उसके बाद एक मिनट, ठीक है। अच्छा, डेथ होगी उसके बाद कुछ टाइम गुजरा तो वो जो ड्राइंग वाले आदमी और औरतें थे ना वो इनको घर में नज़र आने शुरू हो गए। अब वो घर में घूमते फिरते और लाइक इनको नज़र आते, बाकायदा उनके बच्चों की आवाज़ें आती, वो नज़र आते और लाइक इस तरह सारा सिनेरियो था। सही। तो उसके बाद फिर इस लड़की की अपनी बात आती है। फॉरवर्ड करते हैं हम 9 साल आगे, 9 साल आगे ये कहानी चली गई। फिर उसके कि 9 साल से 2 साल निकाल दें, वैसे टोटल 9 साल थे लेकिन 2 साल निकाल दें, 7 साल पुरानी ये बात सुना रही है कि रात के 2:30 हो रहे थे, ऑलमोस्ट 2:30-3 बज रहे थे रात के। तो ये अपनी मामा के साथ, अपनी माँ के साथ अपने बेड पे सो रही थी। अब सोते सोते इसकी आँख खुली और इसके लेफ़्ट साइड पे सोफ़ा पड़ा होता था। उस सोफ़े पे एक औरत बैठी हुई नज़र आई जो लाल कपड़ों में थी। सही। और पूरे उसके कपड़े लाल थे और काफ़ी उसकी डरावनी शक्ल थी। सही। अब वो औरत जो थी ना लाइक ये इसने मेंशन किया कि वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था। ये कहती है मैं उठ के बैठी हूँ, इसने अपनी माँ को हिलाया है, उठाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं उठी। तो इवेंचुअली इसने अपनी प्रे वगैरह पढ़नी शुरू की। क्यों ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन ये मेरे ख्याल से क्रिश्चियन फैमिली की ये स्टोरी है, मेंशन नहीं किया हुआ। सही। तो फिर जो है इस तरह हुआ। तो उसके बाद ना ये जो लड़की थी ना ये बीमार रहनी शुरू हो गई। अब ये जब बीमार रहनी शुरू हो गई ना तो इसके साथ मसला होता था माइग्रेन अटैक्स और ब्लड प्रेशर का, हेड एक्स और इस तरह की चीज़ों का ना इसके साथ प्रॉब्लम थी। तो अब
ये फिर 1 महीने बाद लाइक 1 मंथ लेटर इसकी जो मामा थी वो गई हुई थी नानों के घर। अब सुबह सुबह ये कहती है मैं उठी हूँ, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, और विद इन 10 मिनट्स मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अब विद इन 10 मिनट्स मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो इसने हिम्मत करके ना अपने कमरे से बाहर निकली है और 7 स्टेयर्स नीचे जा रही होती थी, उन स्टेयर्स पे ये उतरना शुरू किया। तो इसने देखा कि आगे इसकी चची खड़ी हैं, तो उनके पास गई और उनके गले लग के ये रोने लग पड़ी। इतने में इसकी फूफो आ गई और उनके बाजुओं में, मतलब उन्होंने इसको पकड़ा ना, तो उनके बाजुओं में ये बेहोश हो गई। अब ये बेहोश हो गई तो इसको हॉस्पिटल ले गए। तो इसकी फूफो ने इसकी मामा को कॉल कर दी कि लाइक आपकी, मतलब इसका नाम लिया होगा और कहा होगा जी उसकी तबीयत ख़राब है और आप जो है हॉस्पिटल आ जाए, करीबी हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं। नर्स ने ड्रिप वगैरह लगाई, ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। अब ब्लड प्रेशर बहुत हाई था तो इस जब डिस्चार्ज हुई तो इसको लेके, तो इसके जो नानू वगैरह का घर था, मामू का घर था, उधर ले गए। अब उधर ले गए तो क्या नाम है, इसको और इसकी मामा दोनों को बुखार हो गई, फीवर हो गया। अच्छा, अब फिर उसके बाद ना अपने घर ये लोग आए और ये आके सो गए। और फिर इसके साथ इस तरह होता है कि इसको चीज़ें नज़र आती लेकिन तंग नहीं करती। फिर उसके बाद इसने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो है ना अकेली बची है, मतलब अकेली लड़की है अपने ख़ानदान की, और ये चीज़ें मुझ पर भी हाजिर होती हैं, मतलब इस पर भी आती हैं। और उन चीज़ों ने ये कहा है कि हम तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म करेंगे, मतलब इंटायर फैमिली को पूरी को ख़त्म करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये अपने ख़ानदान की आखिरी लड़की है और वो कह रहे हैं अब हम तुम्हें भी मारेंगे। और बच्चा कोई नहीं है तो इस वजह से अब वो ये एज में छोटी है, तो इस वजह से वो इस पे भी लाइक आती हैं और इसको भी तंग करती हैं और इसको भी मारने की कोशिश करती हैं। वो मारना तो मतलब वो तंग करना ही होता है, वो तंग करना मारने के बराबर ही होता है उनका, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसा हम फील कर सकते हैं, हम उनको नेकेड आई से या अपनी आँख से देख नहीं सकते। तो ये थी आज की 2 स्टोरीज़, और अगली एपिसोड जल्दी आएगी और कल परसों तक हम शूट कर लेंगे, ठीक है? कल मैं भी शूट कर लेंगे, परसों शूट कर लेंगे, जब भी मैं और तू फ्री हुए तो कर लेंगे। तो मे भी फ्राइडे को आ जाए, कोशिश करूँगा मैं फ्राइडे तक आ जाए। और ये काफ़ी बड़ी बन गई, 23 मिनट की होगी ऑलमोस्ट। तो बस एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट जन बूथ स्टोरीज़ में। और कोशिश करूँगा अगली 2 एपिसोड जो आएँ वो दोनों जिन बूथ पे हों। अगर बीच में इनकेस कोई टॉपिक या कोई ऐसी बात नहीं होती जिस पे वीडियो बनानी बनती हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।